आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस बताते हैं, जो कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये हुआ, इनलाइटनमेंट के दौरान हमने ये महसूस किया, ये फील किया, हम एक हो गए, वन हो गए। अगर मैं कहूँ कि ये सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक्सपीरियंसेस फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं, तो क्या आपको झटका लगा इस चीज़ से कि जितने भी आपके अवेकनिंग एक्सपीरियंसेस हैं लोगों द्वारा बताए गए, भले ही आज के समय पर वो कितना भी महान गुरु हो, आज के समय पर वो चाहे कितना भी बड़ा आपको लग रहा हो, बहुत बड़ी अथॉरिटी हो, जिसको वेदों, उपनिषद, सभी चीज़ों के बारे में पता हो, बट स्टिल उसका अवेकनिंग एक्सपीरियंस झूठ हो सकता है। कैसे? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान एक व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई नई चीज़ से वो इनकाउंटर हुआ, समथिंग विच इज़ फ्रेश, जो सभी चीज़ों से परे है, जो अल्टीमेट है। अब उस व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ था। इट मीन्स वो एक्सपीरियंस जो उसने शेयर किया आपके साथ या शेयर कर रहा है, दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी ओल्ड। वो अनुभव तो पुराना हुआ, ओल्ड हुआ। और अवेकनिंग के दौरान मैं ख़त्म हो जाता है, तो वो शेयर करने वाला भी कौन है? वो मैं ही तो शेयर कर रहा है। जो कह रहा है, जो वो बोल रहा है कि उसने वननेस फील की, उसने ये फील की, दैट वेरी एक्सपीरियंस इज ओल्ड, हैज़ वर्ड्स ओनली, हैज़ कंसेप्ट्स ओनली, देयर इज़ नो रियलिटी। सो एक व्यक्ति को जो भी महसूस हुआ, जो भी फील हुआ उस दौरान, जो भी उसने गेन किया, जो भी उसने पाया, उस टाइम पर, उस मोमेंट पर वो व्यक्ति तुरंत नया हो गया, न्यू हो गया। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो इट मीन्स वो उस चीज़ को, वो उस ओल्ड को अभी भी अपने साथ ढो रहा है और वो उस चीज़ से अटैच है। एक सिंपली व्यक्ति जो एनलाइटेंड व्यक्ति है, वो आपको कभी शब्दों में ये बात बता ही नहीं सकता। वो बस आपसे ये कहेगा कि या तो वो इस बात से इसको कहने में बचेगा, या वो साफ साफ कहेगा आई डोंट नो। इट मीन्स एक इनलाइटेंड व्यक्ति खुद से कभी नहीं कहेगा कि वो इनलाइटेंड है, उसको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नकली चीज़ को बार बार असली कहने की ज़रूरत पड़ती है ना? लेकिन जो असली है वो असली है, उसमें कोई शक नहीं है। तो एक एनलाइटेंड व्यक्ति का ऑरा, उसकी शांति, उसकी पीस, उसका अकेले खड़े रहना, उसका सत्य को लेकर समर्पण, इट्स नॉट वर्बल। तो मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल सी दैट, यू विल सी द कंपैशन, you will see the spark in his eyes, you will see the clarity in thoughts. So this is what the enlightened being is, not जो सिर्फ अपनी कहानियाँ बताते जा रहा है, अपनी बातें बताते जा रहा है। क्या बातें बताते जा रहा है? कि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये फील किया था, मैं शरीर से अलग हो गया था, आत्मा से अलग हो गया था। नो, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति इसमें कंसर्न नहीं रहता, अपने आप में कंसर्न नहीं रहता। वो व्यक्ति आपकी सफरिंग, वो व्यक्ति आपकी एंजाइटी, आपको कैसे मुक्त करना है, उसका फोकस, उसके टॉपिक सबसे ज़्यादा यही होते हैं। आप समझ रहे? उसकी इच्छा एक गैदरिंग की नहीं होती, उसकी इच्छा आप कह सकते हैं कि किसी से कुछ गेन करने की नहीं होती। तो जो भी कर रहा है
बहुत नेचुरल तरीके से, बहुत प्योर तरीके से और सच के साथ। वो दिखावा नहीं कर रहा है, वो दिखावा नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ भाई ये मेरा समाज सेवा काम है, ठीक है, मैं ये हूँ। नो, ही इज़ विद ट्रूथ एट एवरी मोमेंट, वट एवर ही इज़। जो उसका माइंड डिमांड कर रहा है, जो उसकी बॉडी डिमांड कर रही है, ही इज़ विद ट्रूथ। वो सच के साथ है, वो ट्रूथ के साथ है। दैट इज़ द इनलाइटेंड बीइंग। सो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि इनलाइटनमेंट हैज़ नो एक्सपीरियंस एट ऑल। क्योंकि आप नए हो गए, अब आप न्यू हो गए, आप कंप्लीट हो गए। अब वो एक्सपीरियंस भी ख़त्म हो गया। अब आप किसी चीज़ को ढोगे ही नहीं, यू जस्ट मूविंग। कोई यू कैन से रुकावट नहीं, अब कोई पीछे चिंता नहीं। सेंसिटिव हो, सॉल्व करना चाहते हो लोगों की प्रॉब्लम, बट इन अ मूविंग वे, इन अ फ्लो। लुक बैक नहीं कर रहे आप, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, बिकॉज यू आर नॉट इनसिक्योर, यू आर नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स। आप शब्दों से नहीं खेल रहे, आप के अंदर की आभा, आपके अंदर की ज्योति, दैट्स इनफ। वो नॉन वर्बल एलिमेंट्स है ना, वही इनफ है। डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा व्यक्ति नो मैटर उसके बारे में क्या कहा जाए, वो सच रहेगा, सच्चा रहेगा, वो ट्रुथ के साथ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो enlightenment has no experience at all. If there is experience of enlightenment, then क्या हो गया इसको? I think this dog is enlightened. Sorry for the distraction. So यहाँ पर जो भी लोग हैं अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, वर्तमान क्षण क्या है, साइलेंस क्या है, मौन, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान क्या है, तो उसको लेकर वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, मेरे अध्यात्म के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।